हेलो एवरीवन, मैं प्रमोद सिंह राठौर आपका राठौर स्टडी हब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि इस चैनल में स्टडी हम फिजिक्स से प्रारंभ करेंगे, इसलिए वो समय आ गया है। आज हम आपको इलेक्ट्रिक के वैद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज से फिजिक्स की शुरुआत कर रहे हैं। वैद्युत आवेश के बारे में मुख्य रूप से हमें ये जानना है कि वास्तव में ये होता क्या है। वैद्युत आवेश ये हम स्पष्ट किए देते हैं कि वैद्युत आवेश वास्तव में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण मतलब यदि कोई वस्तु आवेशित है तो या तो उसमें इलेक्ट्रॉन आए हैं या तो उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर गए हैं। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी ही इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों है। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, इसका मतलब वैद्युत आवेश इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण पर ही निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉन के समकक्ष धनात्मक आवेश का प्रोटॉन भी होता है, मगर वैद्युत आवेश के लिए प्रोटॉन उत्तरदायी नहीं होता है। वैद्युत आवेश की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से ही होती है। अब हम आते हैं अपने मूल बिंदु पर। हमने आपको बताया था कि जो भी टॉपिक हम आपको समझाएंगे वो फार्मूला बेस होगा। हमारा इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण संबंधी और आवेश से संबंधित रिलेशनशिप बनती है Q बराबर NE। Q आवेश है जिसका मात्रक कूलाम होता है। मात्रक का विवरण अभी हम यहाँ आपको नहीं बताएंगे। अगले वीडियो कूलाम के नियम में इसकी परिभाषा हम आपको समझाएंगे। कूलाम के नियम से N स्थानांतरित आवेश की मात्रा मीन्स इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सामान्यतः हम होता तो है स्थानांतरित आवेशों की मात्रा, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की मात्रा कितनी है, मगर हम कहते हैं इसको इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E इलेक्ट्रॉन का आवेश है। Q बराबर NE, इस सूत्र को हम समझ गए। Q किसी वस्तु का आवेश है। अब किसी वस्तु में आवेश तभी उत्पन्न हुआ जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ। N आपका स्थानांतरित आवेश की मात्रा, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। हमने शार्ट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। माइनस की बात की तो हम ये भी बात कर लेते हैं कि आवेश हमारे दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा। मतलब अगर कोई वस्तु आवेशित है तो या तो उसमें इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, प्रवेश करेंगे, या तो उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे। कहें तो या तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी या तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो आवेश हमारा दो प्रकार का होता है, इसी वृद्धि और कमी से संबंधित। एक आवेश हमारा होता है पॉजिटिव चार्ज मीन्स धन आवेश। दूसरा हमारा होता है नेगेटिव चार्ज, ऋण आवेश। दो प्रकार के आवेश हम विद्वत जानते हैं पहले से ही। प्राय सब लोग इससे परिचित होंगे कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। केवल हमें इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि धनावेश कब होता है, कब ऋणावेश होता है। धनावेश
उस स्थिति में होगा जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। कैसे इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है कि कोई वस्तु धनावेशित है, इसका मतलब उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं। अब इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकले हैं तो धनावेश का मतलब हो गया कि आपकी इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है। अब जब इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो साथ ही साथ हम द्रव्यमान को भी जोड़ देते हैं कि बोर्ड परीक्षाओं में, प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की कमी अधिकता के बारे में भी पूछा जाता है। साथ ही साथ द्रव्यमान कम होता है या ज़्यादा होता है, इसके बारे में भी पूछा जाता है। इसलिए साथ ही साथ हम जोड़ लेते हैं इलेक्ट्रॉनों की अगर कमी होगी तो सीधी सी बात है, किसी में अगर कोई इलेक्ट्रॉन की कमी होगी मीन्स इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं, इसका मतलब उस वस्तु का द्रव्यमान भी कम होगा। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी तथा द्रव्यमान में कमी, ये दो चीजें हमको दिमाग में रखनी है कि यदि दिया गया आवेश धनावेश है तो उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तथा साथ ही साथ द्रव्यमान में भी कमी होगी। अब आते हैं ऋणावेश। ऋणावेश कब होगा? जैसे सामान्यतः हम पैसे रुपए में देते हैं, जो देता है वो धनी होता है, कमी उसके पास पैसे की हो जाएगी, जो पाएगा उस पर वो ऋणी हो जाएगा, अपन पैसे उसको अधिक पहुंचेंगे क्योंकि हमने दिया है उसको। वैसे ऋणावेश में इलेक्ट्रॉन उस वस्तु में प्रवेश करते हैं, मतलब ऋणावेश तब होता है जब इलेक्ट्रॉनों की, कहने का मतलब वृद्धि होती है। जैसे भी हमने बताया धन आपको दिया तो आपको धन में वृद्धि हो जाएगी आपके पास और हमारे पास कमी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है जब ऋण आवेश होगा किसी वस्तु में, हम वस्तु या कण की बात कर सकते हैं, चाहे कण कहें चाहे वस्तु कहें, बात एक ही है। निगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। हम साथ साथ केवल आपको बोलकर ही नहीं समझा रहे हैं, थोड़ा बहुत लिख कर भी समझा रहे हैं, इसलिए जिससे आपको बात क्लियर हो जाए, आप बाद में भी देख सकें। इलेक्ट्रॉनों की कमी, ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, गलत बोल गए थे हम, इलेक्ट्रॉनों की कमी आपकी पॉजिटिव चार्ज में होगी और निगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, अभी हमने बताया ना कि, और साथ में द्रव्यमान में वृद्धि होगी। कहने का तात्पर्य हुआ कि जब निगेटिव चार्ज होगा, ऋणावेश होगा, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता तथा द्रव्यमान में वृद्धि होगी, और जब धन आवेश होगा तो इलेक्ट्रॉनों की कमी तथा द्रव्यमान में कमी होगी। ये बात हमको क्लियर हो गई। अब बात आती है Q बराबर Na में E की। E हमने समझा कि इलेक्ट्रॉन का आवेश है जिसका मान 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलाम होता है और प्रकृति में ऋणात्मक होता है। प्रोटॉन हमारा प्रकृति में धनात्मक होता है पर परिमाण में बराबर होता है, उसका आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ही होता है। और आवेश के बारे में थोड़ा सा जाने तो अल्फा कण का भी जान सकते हैं हम, +3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। ई, इसे हम मूल आवेश कहते हैं क्योंकि ई की जब आवेश की बात आती है तो ये भी हमें जानना है कि ये ई है जो जिसे इलेक्ट्रॉन का आवेश कहते हैं, ये मूल आवेश कहलाता है। इसलिए इससे संबंधित एक परिभाषा बनती है कि मूल आवेश क्या है। प्रायः बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मूल आवेश किसे कहते हैं, तो हम आपको क्लियर कह देते हैं, चूंकि ई, इससे न्यूनतम आवेश तो संभव नहीं है, ये हमें स्पष्ट है। अतः हम कह सकते हैं किसी आवेशित वस्तु में उपस्थित संभव न्यूनतम आवेश को, जिसका मान ई होता है या इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, मूल आवेश कहलाता है। इसी से आगे अगर बढ़ जाए हम मूल आवेश से, तो आवेशों के क्वांटीकरण की बात की जाती है, जिसके लिए हम सूत्र लिखते हैं Q बराबर ±Na। अब ये क्या व्यक्त करता है? सूत्र वही है, अधिकता प्लस कमी माइनस।
Q बराबर प्लस माइनस NE। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है, आवेश जो है E मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, मतलब भिन्न संख्याओं में नहीं हो सकता है। तो कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर आवेश, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश मूल आवेश का सदैव पूर्ण गुणज होता है। इसे ही हम आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। हमने इसको भी जोड़ दिया आपका आवेशों का क्वांटीकरण। अब हम स्पष्ट कर चुके हैं, Q बराबर NE के बारे में क्लियर हो गया। हमने फार्मूला तैयार कर लिया कि N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E हमारा आवेश है, Q हमारा दिया गया आवेश है। सामान्यतः फिर हम कह सकते हैं कि धन आवेश यदि दिया गया तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी और द्रव्यमान में भी कमी होगी, और अगर ऋण आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तथा द्रव्यमान में भी वृद्धि होगी। सभी प्रकार से इसके प्रश्न आप बोर्ड परीक्षाओं में या कंपटीशनों में कर सकते हैं। इसको और स्पष्ट करने के लिए हम आपके लिए एक न्यूमेरिकल मीन्स आंकिक प्रश्न ले लेते हैं। जैसे कि किसी वस्तु पर एक 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 18 कूलाम का धनावेश है। तो बताइए वस्तु में कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी। देखने में आपको बहुत सामान्य प्रश्न लग रहा है, मगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रायः 98% बोर्ड परीक्षाओं में या कंपटीशनों में ये पूछा जाता है। बस अंतर इतना हो सकता है कि आवेश आपका धनावेश भी दे सकते हैं, ऋणावेश भी दे सकते हैं। आवेश दे करके कितने इलेक्ट्रॉनों का ये आवेश है ऐसा पूछ सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला Q बराबर NE है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, N बराबर Q बाई E। Q की वैल्यू हमने कितनी दी है प्रश्न में, 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 18। E का मान पहले ही हम बता चुके हैं, 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19 ऊपर लिखा हुआ है। कैलकुलेट करेंगे, 19 ऊपर जाएंगे, एक घात धन की बढ़ जाएगी आपकी, 1 गुणित 10 बराबर 10। कहने का तात्पर्य हुआ कि 10 इलेक्ट्रॉनों की। अब ये प्रश्न उठा कि हम इसमें क्या लिखें। मेन बात जो है, क्योंकि सामान्यतः कैलकुलेट तो हम कर लेते हैं, हमारा जो संदेह पैदा होता है उसी जगह होता है कि अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही या कमी। तो उसके लिए हमने आपको बता दिया गया कि दिया गया धनावेश है आपका आवेश जब दिया गया है जो है वो धनावेश है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, और अगर ऋणावेश है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। द्रव्यमान में भी उसी तरह से, इलेक्ट्रॉनों में कमी तो द्रव्यमान में कमी, अधिकता तो द्रव्यमान में वृद्धि। अतः यहाँ पर क्या हो जाएगी, 10 इलेक्ट्रॉनों की, चूंकि ये धनावेश है, क्या होगी, कमी होगी। द्रव्यमान अगर पूछेंगे वस्तु में तो वस्तु में द्रव्यमान में भी कमी हो जाएगी। इस तरह से ये चीज़ Q बराबर NE हमारा जो है क्लियर हुआ। इतना हमने आपको स्पष्ट किया है। इसके बावजूद भी यदि आपको वीडियो में किसी भी चीज़ के लिए कोई भी आपके टॉपिक में कोई भी पॉइंट ऐसा है जो अस्पष्ट हो या आपको संदेह पैदा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। जो आप कमेंट करेंगे उसका उत्तर हम तुरंत देंगे। इसके बावजूद भी अगर कोई आपका फेवरेट टॉपिक है या कि आप किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है, बहुत अधिक उस टॉपिक को समझने में परेशानी हो रही, तो आप स्पेशली अगर कमेंट करेंगे तो उस टॉपिक को सबसे पहले हम बड़े अच्छे ढंग से आपको समझा देंगे, जिससे आपको बोर्ड परीक्षा में या किसी कंपटीशन में उस टॉपिक से कोई परेशानी ना हो। आगे इसके बाद हम ये बताना चाहते हैं कि अगला वीडियो हमारा कूलाम के नियम का होगा, जिसमें हम आपको कूलाम नियम संबंधी पूरी बात क्लियर करेंगे। धन्यवाद।